मोहन भागवत एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। मोहन भागवत 10 साल के बाद कह रहे कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। अरे मोहन भागवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो। तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया। 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया। CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया। UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान। बताओ मोहन भागवत, ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया। 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया। CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया। UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भागवत 10 साल के बाद कह रहे कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। अरे मोहन भागवत, तुम तो मोदी की बेइज्जती कर रहे हो। तुम तो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हो। 10 साल के बाद भी मोहन भागवत को लग रहा है कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। सुनो मोहन भागवत, न भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हाँ, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। और मोहन भागवत सुनो, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठ गया। सीटें थी और उन 48 लोकसभा में एक इम्तियाज जलील कामयाब हुआ था। तो औरंगाबाद में इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए तमाम पार्टी के लोग मिल गए। फिरका परस्त भी, नाम निहाद सेकुलर भी मिलकर इम्तियाज जलील को कामयाब होने से रोक दिया। कर्नाटका है, कर्नाटका में एक भी मुस्लिम MP नहीं है। महाराष्ट्र भारत का दूसरा बड़ा, एक भी मुस्लिम MP नहीं जीता है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या ये सेकुलरिज्म की कामयाबी है कि हम तो बरसों से 18 लोकसभा के इलेक्शन हो गए हमारे मुल्क में, हमने कभी भी फिरका परस्ती और फिरका परस्ती को फिरका परस्ती नहीं है तो क्या है बताइए। जो लोग दावा करते हैं कि हमने फिरका परस्ती को हरा दिया, नहीं, आपने फिरका परस्ती को नहीं हराया। अगर फिरका परस्ती को शिकस्त होती तो भारत की पार्लियामेंट में 4% मुसलमान जीत कर नहीं आते, बल्कि 13-14% जीत कर आते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम यही है कि जब तक भारत में मुसलमानों की सियासी क़यादत मजबूत नहीं होगी, जब तक भारत में मुसलमान सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे, तो याद रखो तुम्हारी शरीयत पर भी खतरा रहेगा। तुम्हारी मस्जिदों को भी लोग नुकसान पहुंचाने की बातें करेंगे। तुम्हारे मदरसों पर हमले होंगे। हमारी बच्चियों के हिजाब पर हमला होगा। हमारे चेहरे पर, दाढ़ियों पर हमले किए जाएंगे। हमारी शनाख्त को मिटाया जाने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूं
कि यकीनन वतन हमारा हमेशा हमारा वतन रहेगा, मगर याद रखो भारत के मुसलमानों, अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह जाएंगे तो फिर आपकी तकलीफ में कमी नहीं होगी, आपके मसाइल हल नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी अपनी तकारीर में कह रहे थे कि मुस्लिम खवातीन ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे थे, हमारे हिंदू भाइयों को पैगाम दे रहे थे कि आपकी भैंस को चोरी करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। मोदी ने यह भी कह दिया कि हमारी हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिम खवातीन को दे दिया जाएगा। हत्तल इम्कान कोशिश नरेंद्र मोदी ने की कि मुसलमानों का खौफ पूरे मुल्क में पैदा किया जाए और भारत के हमारे हिंदू भाइयों को ये पैगाम दिया जाए कि अगर कोई मुसलमानों को रोक सकता है तो बीजेपी और मोदी है। बहरहाल पार्लिमानी इलेक्शन के नतीजे आए और नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया, क्योंकि भारत के मुसलमानों ने मुत्तहदा तौर पर अपना एक अकॉर्ड आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो इलेक्शन के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने तय कर लिया कि हम मुसलमानों को तकलीफ देंगे, हम मुसलमानों को परेशान करेंगे, हम मुसलमानों को बेइज्जत करेंगे और मुसलमानों को जो कानूनी मौक़िफ़ है उसको उनसे छीन लिया जाएगा। इसीलिए आज आप देखते हैं कि जब पार्लिमानी इलेक्शन बीवी मर गई और एक मासूम बच्चा उसका मर गया, बताओ ये क्या हो रहा है हमारे देश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे कई वाकयात हमारे मुल्क में हो रहे हैं। मेरे भाई, सिर्फ अखबारात में पढ़कर और असदुद्दीन ओवैसी की जबान से सुनकर तुम अफसोस का इजहार करोगे तो मेरी नजर में यह बुज़दिली की निशानी है। बहादुरों की निशानी यह है कि तुम मुत्तहिद हो जाओ, तुम अपने लीडर को पैदा करो, तुम गली से लेकर पूरे महल्लों से लेकर जिलों से लेकर शहरों से लेकर गांव से लेकर एक एक जगह पर अपनी एक लीडरशिप को पैदा करो, तभी जाकर हम इस नाइंसाफी का मुकाबला कर पाएंगे। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए। नौजवानों, तुम्हारी और हमारी आंखों ने देखा कि मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फीट के घर को बीजेपी की हुकूमत ने, मोदी के बुलडोजरों ने हाजी शहजाद अली को सिर्फ इसलिए उसका घर तोड़ दिया कि हाजी शहजाद अली ने महाराष्ट्र में जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, हाजी शहजाद अली ने एहतजाज किया और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बीजेपी की 20,000 स्क्वायर फुट के घर को हाजी शहजाद अली के जिसको तोड़ देती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीजें हैं जो हमको पुकार पुकार कर कह रही नौजवानों